डायरेक्ट चेंज हो गया। वर्ड प्रॉब्लम चालू थे, संडे को अपना टेस्ट है, असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, उसी को ये करना। आज 25 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो जिसका जो शिफ्टिंग का इशू था, सर इधर से इधर जाता है तो क्या होता है, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक मैंने सबका देखा, ठीक है, तो वो होना नहीं चाहिए। इसे क्लियर? पक्का क्लियर है? चलो, और जो लोग नहीं थे उनके लिए सपोर्ट है, वो सैटरडे के पहले पूछ लो, टेस्ट तो सबको देना है। क्लियर है ना? पंजाब कहाँ से स्टार्ट करना है? 7th हो गया? ओके, 8 राजू भाई। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। एक बार रीड कर लेते अच्छे से। ओके ओके, और बहुत ही सिंपल रखो चीजों को। इस बेंच पे इतने लोग क्यों बैठे? सुदेश कंफर्टेबल? चलो सी, प्रेयर्स नहीं है आज। Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaid its spending rupees 54. Then he sold a bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss, no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased. सर समझना थोड़ा सा बाउंसर गया है, एक रीडिंग में नहीं समझेगा। थोड़ा सा एक इवेंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? 3 लोग हैं इसमें, ओके? लाइफ हो या मैथ्स हो, थोड़ा सा हल्का ब्रेक करके करने का, उसको इजी हो जाता है, ठीक है? राजू है, राजू के बाद कौन है? अमित है, और अमित के बाद कौन है? निखिल है। इन तीनों के बीच में डील चालू है, सही बात है। राजू ने किसी अमाउंट को ये ले लिया और उसको 8% प्रॉफिट में बेच दिया, हाँ कि ना? मतलब उसने जिस भी प्राइस को बाइसिकल लिया था उसके ऊपर एड ऑन उसको पैसा मिल गया, चाहे वो 2 रुपए का, हाँ कि ना? लेकिन प्रॉफिट हुआ, सही बात है। अभी अमित ठहरा निखिल का भाई, ओके? तो उसने जैसे ही ये ले लिया, बाइसिकल ले लिया, उसने थोड़ी सी उसकी मरम्मत कर दी, तो रुपीज 54 ही इन्वेस्टेड, ओके? और उसने उसको बेच दिया विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। सही है? मतलब अमित ने उसके बीच में कुछ नहीं कमाया, आपकी ना उसका लॉस हुआ। इज दिस क्लियर? पक्का? लेकिन सभी की सभी बातें कहाँ पे आके रुकती है कि बाइसिकल थी कितने की, आपकी ना? तो सर वही तो ढूंढना है, ठीक है? तो जो चीज हमें मैथ्स में पता नहीं है वो कौन है? x। सही बात है, इसके लिए तो वो x है, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज लेट x बी दी प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर किसके लिए? ऑफ कोर्स राजू, आपके ना? राजू के बारे में डिस्कशन चालू है। तो राजू ने जैसे ही बाइसिकल लिया, अच्छा खासा चलाया और उसको 8% प्रॉफिट पे बेच दिया, सही बात है। प्रॉफिट पे बेचा, अभी 8% मतलब क्या? अभी फॉर एग्जांपल एक आधा एग्जांपल ले लेते, चलो अपना बुलेट ले लेते, हाँ कि ना? सही बात है। बुलेट कुछ मुझे तभी पड़ा रहेगा 1,80,000 के आसपास, ठीक है? 2016, ठीक है? 1,80,000 के आसपास पड़ गया। मैंने अच्छा खासा उसको चलाया, मैंने इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। कितना परसेंट? 20% प्रॉफिट। मतलब इसके ऊपर 20%, तो मुझे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? 20% निकालना पड़ेगा सर आपको, आपकी ना? इसी वैल्यू का निकालेंगे ना 20%। 0 0 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया? 18 2 36, 1 2 3, आपकी ना? किसी को डाउट? पक्का? मतलब मैंने जो प्राइस में लिया था, मैंने क्या प्राइस में लिया था? 1,80,000। अभी 1,80,000 तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन उसके ऊपर कितना पैसा मिलेगा? 26,000। हाँ, मतलब उस प्राइस में मैंने उसको बेचा, ये समझा? 8% प्रॉफिट में बेचना मतलब जिस वैल्यू में आपने लिया इसके ऊपर एड ऑन आपको थोड़ी सी मलाई मिल गई, हाँ कि ना? सही बात है, डन। अभी इससे इधर इसने कितने में लिया आपको पता है क्या? नहीं पता, आपकी ना? तो हमने क्या कंसीडर किया? हाँ, तो अभी मुझे अगर 8% प्रॉफिट दिखाना है तो पहले x का 8% निकालना पड़ेगा, यस और नो? सो 8% ऑफ x मतलब x इंटू 8 अपॉन कितना? 100, यस और नो? इसमें किसी को डाउट? पक्का? तो थोड़ा कट करेंगे तो ये 4 2 4 इंटू 25 मतलब ये कितना हो गया आपकी ना? ठीक है सर, ये कोई वैल्यू वगैरह है क्या? बिल्कुल भी नहीं बॉस, ये सिर्फ 8% ऑफ x है।
हाँ कि ना ये किसी का प्राइस है ना कुछ है, हाँ कि ना। अभी इसने 8% प्रॉफिट पे बेचा ना, मतलब उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें ये क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। सही बात है, मतलब ऐसे करेंगे, दैट इज राजू सोल्ड हिज बाइसिकल एट 8% प्रॉफिट। ओके, देयरफॉर क्या करूं, सेलिंग प्राइस विल बी, क्या हो जाएगा गाइस, उसका कितना था, लेने का प्राइस कितना था, x था ना, x था, उसके ऊपर उसने कितना ऐड ऑन कर दिया, 8%। 8% ऑफ x कितना है, 2x/25। किसी को दिक्कत, पक्का, थोड़ा सा भी किसी को प्रॉब्लम, डन। वो बुलेट का एग्जांपल दिया उसमें देखा 36,000 ऐड ऑन हो गया, तो यही वो 36,000 है, यस और नो, पक्का। चलो डन, यहाँ तक क्लियर है सब। अभी ये होने के बाद अभी बाइसिकल किसकी होगी, अमित की होगी, है ना। तो अमित ने भी कुछ उसका कंट्रीब्यूशन दिया कि नहीं, कितना कंट्रीब्यूट किया, 54 रुपीज ऑन रिपेयर। ओके, तो अमित स्पेंड ₹54 ऑन रिपेयरिंग, यस और नो। ओके, तो ऑफ कोर्स अमित के जेब से गया ना, तो आपके जेब से गया, मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा, आपकी ना। अभी एकदम सिंपल सी बात है, ये वॉच है मेरा, अपने बौद्धिक को बहुत पसंद आ गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, 8,000 का वॉच, ओके, मैंने उसको दे दिया, ठीक है, उसको दिया, वैसे वो बोला सर ने चुना लगा, ये चाबी नहीं चल रहा है, आके ना, तो चाबी के ऊपर उसने 2,000 खर्चा कर दिया, आके ना, तो उसको वॉच कितने में गिरा, समझा कि नहीं, आपने क्या किया, ऐड किया ना। क्यों ऐड किया, सर उसमें मेरा जेब का पैसा गया ना, वो बोलेगा, तो टोटल वॉच कितने में गिरा, 10,000, तो इसने रिपेयरिंग किया ना, आके ना, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर ये ऐड ऑन हो गया, आके ना। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर अमित, यस और नो। ओके, क्या हो जाएगा ये, कितना, x + 2x/25 + 54, आके ना। इज दिस क्लियर, पक्का, किसी को डाउट। ओके, उसके आगे का क्या सिचुएशन है, ये किसको गया बाइसिकल, हैंडओवर किसको हो गया, निखिल, एट द रेट ऑफ कितना, 1134। ओके, विथ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब बेचारे ने कुछ नहीं कमाया, किसने, अमित ने, निखिल का कोई लेना देना ही नहीं, पक्का, ठीक है, अमित ने कुछ नहीं कमाया, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब ये जो जैसे बाइसिकल मिला वैसे अमित ने दे दिया, हाँ कि ना, आपके ना इसमें कुछ कम ना ज्यादा, यस और नो, पक्का, ठीक है। ओके, तो अमित सोल्ड बाइसिकल टू निखिल, ओके, एट क्या, ₹1134। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब इसमें आप ना कुछ प्लस करोगे ना माइनस करोगे, आपके ना। ओके सर, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये इसी का प्राइस कितना है, 1134 है, यस सुनो, ये समझा कि नहीं, पक्का, क्योंकि वही तो प्राइस है, आपके ना। चलो डन, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या सिखाया था, वेरिएबल एक साइड में, नंबर एक साइड में, सो 1134 माइनस 54। ओके, यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स की है हमने सॉल्व करते समय। ओके, यहाँ पे क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, अभी वाले सम में आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई मारा है, आपने सबने एक कॉमन मिस्टेक की है, सिर्फ सौम्या को छोड़ के, V2 बैच की, बाकी सबने मिस्टेक किया। ओके, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये ऐसे ADBC, बहुत सारे लोगों ने ये BD वाला ऑपरेशन ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारा है, बात समझी। ओके, तो ये सबका कॉमन मिस्टेक है, मतलब ये कितना हो गया 25, हाउ मच दिस विल बी, ये इसको कर देना 25 उधर जाएगा, यस और नो, क्या हो जाएगा उधर जाके मल्टीप्लाई, यस और नो, पक्का, और इसका एडिशन करके 27 से डिवाइड कर देना, आपके ना। अभी क्या करना है, इसका सबट्रैक्शन, ओके, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 25, वो कर देना आप, आई गेस 1080, 44 में 0 गया, ओके, 13 में से 5 गया, कितना 8, ओके, तो ये बचा 0, 1080, सो दिस विल बी 27x, और दिस इज 1080 into 25, यस और नो, पक्का।
ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके उसको 27 से डिवाइड कर दो। ओवरऑल सम समझा? पक्का? कितना है आंसर? 27,000। तो सीधी सी बात है 27,000 ही होगा, वही डायलॉग में। कितना हो गया? 1000। So what is the price of the bicycle? 1000 rupees. Yes or no? Ready? ये इजी था? समझा? कुछ भी डाउट? क्यों ऐड हुआ, क्यों परसेंटेज निकला, एवरीथिंग अंडरस्टैंड? चलो गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विराट कोहली, a cricket player scored 180 runs in the first match, 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of runs in the 3 matches is 230. आखिर ना, सबसे पहली बात हमें सब वर्ड समझ में आ गया, लेकिन एवरेज मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? दोनों के बीच वाला। दोघांच्या मधलं एवरेज। तो इसके साथ मत घूम रहे। अरे हाँ, व्हाट इज द एवरेज? तिन्ही मॅच मध्ये मिळून त्यांनी तेवढे मारले, म्हणजे तिथपर्यंत गेला तो। काय मार? एवरेज 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 एवरेज। ओके, स्कोर बोल तुझा। पारला पारला क्रिकेट याचा एग्जाम मराठी 40 नहीं है वीडियो मध्ये अरे वो ठीक है यार। 40 आउट ऑफ है जो 40 आउट ऑफ स्कोर है वो बोल। संस्कृत सब 50 आउट ऑफ ही है। हाँ बोल, कितना मराठी में? 40। ओके, देन इंग्लिश 30। देन हिंदी यू डोंट हैव। संस्कृत आउट ऑफ 40। ओके, मैथ्स 28। ये सब 50 आउट ऑफ है ना? सॉरी, मैथ्स 28 नंबर्स। साइंस 28 and 29 पकड़ लीजिए। नेक्स्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के आंसर 35। ज्यादा लिख दिया क्या मैंने? चल 35 आउट ऑफ 50। ये सब 50 मार्क्स के आउट ऑफ है कि नहीं? ओके, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 1 2 3 4 5 6। ओके, सो आपको डिवाइड बाय 6। तो इसका जो भी एडिशन है वो हम लोग करेंगे। अरे अभी कितना हो रहा है एडिशन? 40 30 70 70 30 100 120 120 20 140 30 70 170। सही है। 170 में 5, उसमें 10 85 185। हाँ, उसमें 10 195 प्लस उसमें 10 205। इसमें से 3 गया, उसमें से 2 गया 200 200 में से गया कितना हो रहा है ये? 199 डिवाइड बाय 6 कितना? और ये कुछ तो आएगा आगे ना। मतलब इसका एवरेज स्कोर कितना है? 33 पॉइंट समथिंग, मतलब ओवरऑल एवरेज। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? एवरेज को दूसरा वर्ड मीन भी है, उसको आगे जाके आप रीड करो। मीन मतलब एवरेज होता है। सो व्हाट इज द एवरेज? दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ कि ना? किसी को डाउट? ओके, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। ओके, ऑल सब्जेक्ट्स एंड डिवाइड बाय दोस सब्जेक्ट्स। आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट। दिस इज क्लियर? कुछ भी डाउट? ओके, अभी किसकी बात चालू थी?
क्रिकेट प्लेयर की। आगे ना फर्स्ट मैच का स्कोर कितना, तो मैं ऐसे लिख दूं फर्स्ट मैच प्लस सेकंड मैच प्लस थर्ड मैच अपॉन कितने मैचेस हो गए टोटल, 3 इज इक्वल्स टू एवरेज स्कोर। यस और नो? ओके चलो, फर्स्ट मैच में कितना स्कोर हो गया, 180। ओके, सेकंड मैच में 257, थर्ड मैच में 230, थर्ड मैच का स्कोर है, तो एवरेज है, तो थर्ड मैच का स्कोर हमें नहीं पता, वही तो ढूंढना है ना। ओके, डिवाइड बाय कितना, 3, और यहाँ पे ये कितना है, बात सही है। ओके, सो 180 प्लस 257, हाउ मच इट इज, 7 8 प्लस 437, बाकी ना, और ये x, दिस इज 230 into 3, so this is 437 plus x, how much it is, this is 0, 3 3 is 9, it was a 6, so x is equals to 690 minus 437, how much it is, then this is 3, 7 minus 3, this is 4, और ये कितना, what is the score of the third match, 243। आपकी ना इतना इजी सम क्यों रखा है, इजी था पक्का। ओके, तो अगर आपको एवरेज स्कोर दिया होता और नील का मराठी का स्कोर अगर हम लोग पूछ लेते, ओके, जो कि हमें पता नहीं है, तो आप लोग आराम से निकाल पाते थे ना पक्का। तो अगर मेरे पास एवरेज है तो मैं कोई भी एक अननोन ढूंढ सकता हूँ, हाँ कि ना, लेकिन कोई भी। यस सर, इज दिस क्लियर पक्का? कुछ भी डाउट है? डन, चलो लास्ट वाला ट्राई करो, नहीं है तो मैं आपको आराम से रीड करो और मुझे समझो। नहीं, मैं ही कर लेता हूँ, मुझे समझ में आ गया। चालू है ना, जिधर प्रेजेंटेज को परसेंटेज बोल के उधर ही बात कर रहा हूँ, ये मैं ही कर लेता हूँ, छोड़ो। अरे मेरे नो नो स्कोर ऑफ थर्ड मैच लिख दिया ना नीचे। तो भाई कौन कौन है इसमें, सुधीर है, वीरू है, वीरू का भाई अनिल है, और सब कुछ है ना। सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 more than 3 times the age of the वीरू। ओके, अनिल एज, ओके नहीं, Sudhir present age is 5 more than 3 times the age of Viru. Okay, Anil's age is half the age of the Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir and Viru's age to 3 times the Anil age is 5:6, सर कौन किधर है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम से बात है, एकदम सिंपल सी बात। पहली बात हमेशा ध्यान में रखो, x उसको पकड़ते हैं जो सेकंड है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल माई सन, example, my son is younger than me by 36 years, ऐसे पकड़ लेते। एग्जाम्पल, x किसका एज लोगे, जो सेकेंड ये रहता है वो, आकी ना। तो जब भी आप मेरे सन का एज जब भी x लोगे तो मेरा अपने आप क्या हो जाएगा, x plus 36 हो जाएगा। बात समझी कि नहीं? इज दिस क्लियर? किसी को डाउट? पक्का? तो हमेशा जो सेकंड पार्टी रहता है उसको हमेशा x रखो, तो प्रीवियस वाले का समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 more। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर देन? मोर देन का मतलब क्या हो जाता है मैथमेटिकल? ऐड। मोर देन मतलब क्या? ऐड हो जाता है, हाँ कि ना। मोर देन 3 times द एज ऑफ वीरू। टाइम्स का मतलब क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। यस और नो? पक्का? तो यहाँ पे एकदम बात एकदम सिंपल है। पहला सुधीर है, ओके, जो इंडिकेट किसको कर रहा है, वीरू को। ओके, तो एज किसका x लेंगे हम लोग, वीरू का। ओके, सो लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ वीरू, हाँ कि ना। ओके, चलो अभी हम लोग सुधीर की बात करते हैं। अलग लग रहा है ना सुधीर? प्रेजेंट और परसेंटेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। So this present age is 5 more than 3 times the age of
वीरू मतलब वीरू का जो एज है उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है, और उसमें कितना एड ऑन है? 5। ओके, मतलब ये हो गया सुधीर एज विल बी 3x प्लस 5। किसी को दिक्कत? पक्का? थोड़ा सा भी 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू प्लस 5 मोर, यस और नो? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? अनिल एज इज हाफ ऑफ द सुधीर। भाई सुधीर का एज कितना है? सुधीर का एज कितना है? अरे वो ढूंढ रही है। इसके लिए तुझे उठाया। दिस इज सुधीर एज, हाँ कि ना? तो अनिल का एज क्या है? अनिल एज इज हाफ ऑफ सुधीर, मतलब ये सुधीर का एज और ये उसका हाफ, यस और नो? किसी को दिक्कत? ओके, चलो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? ओके, if the ratio of the sum of Sudhir's age and Viru age, okay, ratio of sum मतलब एडिशन, किसके एज का? सुधीर एंड वीरू। ओके, द सम ऑफ द सुधीर्स एज एंड वीरू एज। ओके, पहले न्यूमरेटर में डिस्कस कर लेता हूँ। सुधीर का एज है 3x प्लस 5, ओके, एंड वीरू का एज है x। ओके, जहाँ पे रेशियो की बात आई, जहाँ पे वर्ड आ गया ना 2, मतलब हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? डिनोमिनेटर का, हाँ कि ना? a to b ना? ओके, तो a ऊपर लिख दिया, नीचे b आ गया, तो 2 लिखते ही अभी नीचे का कंडीशन क्या दिया है? सुधीर्स एंड वीरूज एज 2, 3 टाइम्स दी अनिल्स एज। अनिल का एज कितना है? हाँ कि ना? इसका कितना? 3 टाइम, यस और नो? ओके, 3 टाइम्स अनिल्स एज इज इक्वल्स टू 5:6। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को लिखते कैसे, समझते कैसे। उन्होंने रेशो में बोला था ना, तो रेशो में सुधीर और वीरू का एज एडिशन में था 2d मतलब अपॉन में आ गया, 3 टाइम्स द एज ऑफ अनिल, यस और नो? ओके, अभी इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। न्यूमरेटर तो ये कितना हो गया? 4x प्लस 5, यस और नो? ओके, ये कितना हो गया? ये 3 into 3x प्लस 5, करेक्ट है, और अपॉन में 2 है, ये क्या अपॉन में है ना? ओके, और यहाँ पे कौन है? 5/6। अभी अपॉन में किधर जाएगा जम करके? ऊपर। a अपॉन b अपॉन c, ac अपॉन b होता है ना? आपके ना? सही बात है, तो ये किधर गया? ऊपर, मतलब ये 2 टाइम्स 4x प्लस 5 अपॉन 3 टाइम्स 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 5/6। आपको सभी आगे जाके बड़े हो जाओगे तो सिंपल सी बात है, बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाओ। फॉर एग्जांपल इक्वल टू है, ओके, अगर बाजू में सेम चीज है इनटू में, तो वो क्या हो सकती है? कट हो सकती है। सेम मतलब उसी की टेबल में आने वाले नंबर्स। तो ये क्या हो गया? अंदर आ गया, मतलब ये कितना हो गया? 8x प्लस 10 अपॉन नीचे कौन बच गया? 3x प्लस 5, इधर कौन बच गया? ओके, ऐसे वाले सम हमने किए ना इक्वेशन सॉल्विंग में। क्या करोगे? चलो, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई अलग है, पता है ना? वो प्लस वाला अलग है, ये AD इज इक्वल्स टू BC। चलो फटाफट, 2 into 8x plus 10, this is 5 into 3x plus 5, 8 to 10, ये 20, this is 15 और ये 25, yes or no? ना, हाँ चालू है? हो कधी चालू है? तिने चालू केलं. Oh, this is how much this will be? 15x minus 10x, yes or no? आपकी ना? नहीं सर, हाँ, मैंने 10 क्यों लिखा? Sorry. 16x minus 15x, this is 25, this is 20. How much it is? X और ये कितना? 5 ओके, तो ये किसका एज है? वीरू वीरू भाई का है ना? चलो, अरे तू व्हाट जा. प्रॉब्लम? आ गया? हसत राहा गं प्रांजल. काय रडत असतेस? अभी भी दिन में है वो. It attracts negative energy. माणसाने कसं एनर्जेटिक राहायचं. एक तर ठोकण्याच्या मूडमध्ये राहायचं, मारायचं नाही तर हसत राहायचं. तो रडत नाही राहायचं. चलो, रेडी? 25 सॉल्व्स. डाउट्स. 19 हाँ सर मुझे मेरे वो क्वेश्चन दे रहे हैं. हाँ, किए 25 क्वेश्चंस. हाँ आराध्या डाउट इसने नहीं किया.
क्यों? आज पता चला, कल मिल जाएगा ना? कब? तर ते त्या दिवशी सांगितलं होते 10 करायचं. सर ते 10 दिवस होमवर्कचे होते. चलो हाँ डाउट्स बोलो क्या क्या 22. नहीं 1 to 10 में क्या डाउट? सेवेंथ वाला. सेवेंथ. ये आया ना मुझे 7 मैं इसको डालना. सी हाँ चलेगा फटाफट डिस्कस करके बैठो. हा सर ते वाय टाकला वो होता. गलती से हो गया, उसको एक्स करके कर लेते हैं. हमें वन वेरिएबल इक्वेशन है तो उसमें y का क्या था, तो गलती से हो गया. चलो रेडी? ओके सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? आप अभी इधर बेसिक क्लियर करो. जो लोग नहीं थे उनको तो सही से ध्यान देना है. सही बात है. चलो डन. वेरिएबल के साथ वेरिएबल जाएगा हाँ की ना? ओके तो 9 इधर आ गया, क्या हो गया? माइनस हाँ की ना 9x. ये सेम सेम ही है तो ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो गया? -3. सो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई. कोई नहीं है मतलब कौन है? 1 है. तो ये कितना हो गया? 3x. 9 7 जा 9 7 जा 66 अपॉन 7. ये लिखना भूल गए आप लोग, ठीक है? मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ. तो 3 - 63 कितना? -68. so this is 7 - 60x. yes or no? okay 7 3 जा 21. so x is equals to 21 upon -60. yes or no? दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं? always convert your sum into the ratio form, मतलब simplest form of the fraction. 3 7 जा 3 2 जा 6 और ये what is my final answer? आपकी ना पक्का हर एक सम से देखो कि आपने बेसिक मिस्टेक क्या की है व्हेन यू आर सॉल्विंग दी सम्स. ओके ये मेरे से मिस्टेक हो रहा है ऐसा. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? 19. कौन सा? ओके 19 के पहले कौन सा है? 13 दिया है. 13 बोल रही है. 13 16. हाँ चलो मैं 13 भी कर लेता हूँ, उसका तो डाउट है ना. आप चेक कर लो आपका सही है कि नहीं. 3y + 8 + 5/7. ये तो इजी था क्योंकि नंबर के साथ जाएगा. बाकी ना तो 5/7 कौन है? नंबर है ना. किसके साथ जाएगा? 8 - 3 प्लस उधर जाएगा तो माइनस. मुझे मेरे किसी भी बच्चे के एक लाइन पे 2 = नहीं चाहिए. दर्शित एक लाइन पे 2 = नहीं चाहिए. ओके सो दिस इज 3y/8. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 7 जा 56 5 3 जा 15 7 3 जा 21. यस और नो? सो दिस इज 3y/8. ये 1 ये 41/21. हाँ कि ना? सही बात है. ओके चलो डन. ओके मुझे y का वैल्यू चाहिए ना. एक डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में है नीचे आएगा तो डिनोमिनेटर. y = 3 to 8. ओके कितना? 3 to 8. अपॉन 21. 63. सॉरी हाँ कि ना पक्का. दिस इज द 13th वन. और कौन सा? 16 करेक्ट है. ओके चलो 16 सबका डाउट है क्या? नहीं. ओके हाँ निधि हाउ यू विल सॉल्व दिस सम? निधि हाउ यू विल सॉल्व दिस सम? एकदम इजी. ऊपर मल्टीप्लाई. वो करने से बेटर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नंबर के पास लेके जाओ तो एक ही चीज आपके दिमाग में फिट रहेगी. हाँ कि ना? आपने वैसे किया तो भी चलेगा, वो गलत नहीं है. ओके वो उल्टा ये है, लेकिन जिसको भी समझता नहीं है वो कर सकता है. अब ये डिनोमिनेटर वो इधर लेके जाने के लिए बोल दे, ये भी चलेगा. ऐसे आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों भी तरीके में बता देता हूँ. तो इधर भेज दे उसने. 7 3 कितना हो गया? 21. अगेन 7 3 21. दिस इज 8. यस और नो? ओके फिर से नंबर को जाएगा तो 8 - 21. सो दिस इज 21y. 8 - 21 हाउ मच? 13. माइनस ना. प्लस माइनस में बहुत जन ने मिस्टेक किया है, खास करके लास्ट टाइम भी हुआ था बार प्लस माइनस में मिस्टेक. अगर साइन सेम है तो एडिशन होता है, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होता है. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑलवेज. प्लीज ये बार बोलना ना पड़े मुझे. और y = कितना हो गया? 13/21. यस और नो? ओके और अगर मैं नंबर से इधर लेके जाऊंगा तो देख लो एक बार भाई. 8/3 और ये क्या हो गया? -7. ओके डिनोमिनेटर सेम है क्या?
नहीं, तो 8 1 जा 8, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, हाँ कि ना? This is 7, this is 8 minus 21 upon 3, yes or no? So this is 7y, 8 minus 21, how much? 13. Minus 13, this is 3, y is equals to minus 13, 7 किधर गया नीचे, हाँ कि ना? y is equals to minus 13 upon 21, yes or no? पक्का? किसी को कुछ लिखना है इसमें से? नहीं जिसको लिखना है लिखो। सर थोड़ा क्रॉप करू शकतो सर केलं चालू कुठे सम हाँ चालू ठेव कंटिन्यू थांबलास तर मी पुढे जाऊ सर चालू मान भी नसणार कंटिन्यू कंटिन्यू एक सांग रोनाल्डो विन्स रोनाल्डो आठवण चलो ये समय नंबर के साथ चाहिए हाँ कि ना ये सिंगल है this is 2y plus 1 upon y plus 3 this is 8 minus 7 हाँ कि ना okay so this is 2y plus 1 upon y plus 3 this will be 1 आपकी ना डिनोमिनेटर में है भाई साहब किधर जाएगा ऊपर so this is 2y plus 1 this is 1 into भाई 1 तो कोई लिखता नहीं है this is a बैड साइंस की आप बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे आप मैथ्स कर रहे हो ठीक है दिस इज y plus 3 1 into anything is anything only करेक्ट है वेरिएबल के पास जाएगा तो y इधर आ गया 2y minus y 3 minus 1 so this is y is equals to 2 yes or no कुछ भी डाउट थोड़ा सा भी ओके चलो नेक्स्ट डाउट 17 हो गया 20 के पहले किसी ने 19 भी पूछा था ना 19 का क्या किधर है 19 19 सर फिर 18 हाँ 18 तो कर तो दिया 17 ओके मैं इसके बाद ठीक है m minus 5 is equals to what 5 into 2m plus 6 हाँ कि ना प्लस कितना 18 ओके तो 5 अंदर गया हाँ कि ना so this is m minus 5 this is 10m plus 6 5 30 plus 18 yes or no ओके बॉड मास हमेशा यार बॉड मास को भूलना नहीं है ब्रैकेट पहले ऊपर हाँ कि ना ओके तो ये क्या हो गया दिस इज m विल बी एज इट इज एक ही टर्म है ना m का इधर आ जाएगा तो कितना हो गया minus 10m 5 उधर गया तो कितना हो गया plus 5 ये कितना हो गया 48 plus 5 ओके प्रेयर्स व्हाट इज m minus 10m very good minus 9m and 48 plus 5 how much 53 so m is equals to 53 upon 9 minus n के ऊपर नीचे किसी को भी आपके नाम ओके 18 वाला भी डाउट है 18 हाँ 18 is equals to m plus this is 3m plus 1 करेक्ट है माइनस हाँ 18 अच्छा हुआ पूछ लिया द रीजन इज माइनस है ब्रैकेट के बाद हाँ कि ना ओके और बहुत जन ने गड़बड़ किया बहुत ही जन ने ठीक है अभी यहाँ पे दूसरा सी सबसे पहली बात डिनोमिनेटर में नंबर है इधर जाएगा तो न्यूमरेटर सो दिस इज m प्लस 3m प्लस 1 कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है प्लस है लेकिन इधर क्या है माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करना मत भूलना 8 into 10 ये कितना हो गया 80 आपकी ना m दिस इज 4m minus 5m yes or no okay minus 2 this is 80 मतलब this is minus m सही बोला मैंने प्रेयर ओके और ये minus 2 इधर गया 80 plus 2 so m is equals to minus 82 yes or no पक्का अभी ना एक हाँ इधर से एक मुझे एक चीज याद आ गई अपने पास ना एक सम था उसमें x का आंसर ना 20 था तो कुछ लोगों ने फाइनल में ना ऐसे लिखा था प्लीज डोंट राइट लाइक दिस भले ये करेक्ट है लेकिन ये बैड वे ऑफ राइटिंग है ठीक है आपको माइनस साइन को शिफ्ट करना है उधर तो ये कितना हो गया -20 हो गया ऐसे नहीं करना पक्का ओके तो चलो जिसको जो लिखना है लिख दो व्हाट इज द नेक्स्ट चलो रेडी कौन सा चाहिए 22 क्यों चाहिए ये 2 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा हाँ सर करून सर बघा बघा की आम्हाला दाखवा असं दाखवा असते मराठी
इस्तेमाल चलो। करो, विश्वास करो। ओके इक्वल टू है ना यार a अपॉन b c अपॉन d भार्गव काय करू क्या करणार सर मी समज चुकी झाली लावला सर. हां समजुतीचा युक्ताची बिमारी. 2n plus 40. तो भाई अलग ख्यालों में 3 क्या जंगल में मोरना ऐसा किसने देखा इसने देखा. ये कितना हो गया हाँ सबने देखा माइनस 38. 38 है और ये 1 m का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन ऐसा बोलना है। 38 दिस इज माइनस आपकी ना ओके और बोलो और बोलो 20 क्वेश्चन नंबर 20 अरे मला क्वेश्चन पाहिजे क्वेश्चन नंबर 20 क्यों क्या प्रॉब्लम है अगेन सेम ही तो है यही है ना 3m प्लस 7 अपॉन 5 दिस इज 10 अपॉन क्या हो गया बेटा 3 इधर गया 5 इधर 10 क्या ये ऐसे हो गया ना 3m प्लस 7 और ये 5 to 50 हो गया ये अंदर गया ना तेरा सेम ही तो अरे तो इसमें तो अभी कब से तो यही वाले सम कर रहे हैं यार हम लोग बी फोकस आप हर एक सम को अलग नजरिए से मत देखो कैसे देखना है कि अगर ये है तो मुझे ऐसा करना है तो वो सबके लिए लागू हो जाता है आपका लिए हर सम नया है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए अभी ये सेम चीज की ना तूने इधर ये यही किया ना तो ये डाउट आना ही नहीं चाहिए समझा दर्शील ओके थोड़ा सा स्मार्ट बनो यार ये कितना हो गया 9 ये कितना हो गया 29 m is equals to 29/9 और किले सम्स डन पॉज केलं काम क्या चैप्टर है वेगळी व्हिडिओ बनवा. स्टॅटिस्टिक्स चालू चालू केला कंटिन्यू आहे की परत न्यू चालू करायचं. स्टॉप करा तो स्टॉप